हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे बेटा आर्टिकल नंबर 39A की। दरअसल ये नया आर्टिकल है और इसे नई सरकार के द्वारा यानी कि हमारे इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये पहले संविधान में नहीं था। आखिर है क्या, आइए आपको मिलवाता हूं आर्टिकल नंबर 39 से। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिएगा कि ये सीरीज है जहां पर मैं यानी कि हिमांशु यादव राइस स्मार्ट के प्लेटफॉर्म पे रात को 9 बजे आपके साथ मिलता हूं और डिस्कस करता हूं किसकी आर्टिकल की सीरीज 1 से लेकर 395 तक का हमारा ये साथ होगा। आज साथ है, आज पड़ाव है हमारा 39A का। एक लंबा सेशन हमने अब तक कर लिया। क्या कहता है 39A बेटा? 39A कहता है समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। जो गरीब आदमी है, महिलाएं, जो विधवा हैं, SC ST जिनके पास पैसा नहीं है और वो कोर्ट जाकर मदद नहीं ले सकते, उनके लिए प्रावधान पहले नहीं था। तो इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद नंबर 39A ऐड किया और तब से ये आपके साथ है। कहा क्या गया है? कहा गया है समान न्याय और निशुल्क। जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी न्याय की आवश्यकता है, तो उनको भी हम न्याय उपलब्ध कराएंगे। क्या कहता है? राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि विधिक तंत्र यानी कि जुडिशियरी कोर्ट इस तरह काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता, जैसे किसी के पास पैसा नहीं है, कोई आदमी पैसा तो है लेकिन मैं महिला हूं, मैं बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकती, मेरे घर से कोर्ट बहुत दूर है, निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रह जाए। कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं है तो भी कोर्ट नहीं जा सकता, संसाधन नहीं है तो भी कोर्ट नहीं जा सकता, और ऐसे आदमी को हमें न्याय उपलब्ध कराना है, वो वंचित ना रह जाए न्याय से। न्याय तो देना ही देना है, ये जिम्मेदारी है। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। हर राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें मिलकर उनके लिए व्यवस्था करेंगी कि भैया आपको हम न्याय देंगे और जरूर देंगे। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है। हर राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अलग अलग वहां पे नियम बनाती हैं। जैसे कुछ जगहों पे हैंडीकैप के लिए है, वृद्धों के लिए है, जो बच्चे, जो विधवाएं हैं, जो किसी एक कमरे में बहुत सारी महिलाएं पाई गई हैं जिनको बेचा जाने वाला था और उनके घर वालों ने उनको अब निकाल दिया है, अब उनके पास कोई घर नहीं बचा है, वो भी जस्टिस चाहती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, जो अनाथ हो गए हैं, उनके लिए भी राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से व्यवस्था कर रही हैं। हमारे देश में व्यवस्था लागू है, कुछ जगहों पर लागू है, और जहां नहीं लागू है वहां लागू करने के निर्देश हैं कि आप भी इसे लागू करो। ये चीज पहले नहीं थी। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया है? लागू किया गया। याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 39A 42 नंबर के संशोधन द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कल का आर्टिकल बहुत खूबसूरत है, जाइएगा कहीं नहीं, मिलेंगे कल रात 9 बजे आर्टिकल नंबर 40 के साथ। मुझे दीजिएगा आज्ञा। बेटा अगर सच में वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताएं। इससे हमें पता चलता है कि हमें और कितना इसमें काम करना है और किस तरह से आपको चीजें उपलब्ध करानी है। तो मुझे दीजिएगा आज्ञा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।